नदीम भाई साहब, बलूचिस्तान बीइंग द इंटेग्रल पार्ट, हम आपको शायद याद भी हो 2013 के अंदर ANP के साथ यही सूरत हाल थी कि वो बिल्कुल कैंपेन नहीं कर पाए। MQM ने भी कहा जी उस वक्त कि हम कैंपेन नहीं कर पाए, ये सिलसिला पीपल्स पार्टी ने भी बर्दाश्त किया। बट मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को फ्लैग करते रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये मजीद होगा, और वो तो ये भी कहते रहे कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। बट नाउ वी आर जस्ट डे बिफोर द इलेक्शन। क्या मैसेज क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब तो अभी भी बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं हम बता रहे थे, ये देखिए हमारे साथ हो रहा है। जब मुझे ये कुछ हवालों से 2007 वाले सिचुएशन जो थी उसका एक खौफ था मेरे दिमाग के अंदर। मैं आपको पहले भी ट्रांसमिशन में इस पर बोला कि जो कुछ दिसंबर 2007 में हुआ था, मुझे इस दफ़ा बहुत खौफ था कि उस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन जब आप इंटरनली कमज़ोर हो ना तो दुश्मन को मारने के लिए सबसे अच्छा मौका उस वक्त होता है। उस वक्त भी मुशर्रफ ने पहले तो बीबी को और नवाज शरीफ को दोनों को पाकिस्तान से निकाला हुआ था, फिर वो NRO वाले अरेंजमेंट के अंदर बीबी की पाकिस्तान वापस हुई, लॉयर्स मूवमेंट थी, जनरल वीक हो चुका था उस वक्त। तो वो बेस्ट मौका था जिसमें एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को हिट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला दी जाए। तो मुझे लगता था कि शायद हम इस वक्त उसी सिचुएशन में, और दुश्मन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आके आपको हिट करे और आपके अंदर एक, वैसे बीबी की असैसिनेशन के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था वो पूरा रिपोर्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में एक आग लगी थी, खासतौर पर सिंध वाले इलाकों में बहुत तबाही हुई थी। वो खौफ तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक टल गया, लेकिन इस तमाम अरसे में पिछले 6 माह में देखें तो एक सर्ज है कंटिन्यूसली और सस्टेन्ड बेसिस पे टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं। अभी बलूचिस्तान है और आपको पोस्ट इलेक्शन या इवन इलेक्शन डे पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि KP साइड से, बॉर्डर पार से कुछ ना आ जाए, या बलूचिस्तान के अंदर या इवन कराची के अंदर ये स्लीपर सेल्स जो है ना, ये कई दफ़ा 3-3, 4-4 महीने ठंडे होकर बैठे रहते हैं। इनको जिस वक्त बटन प्रेस किया जाता है उस वक्त एक्टिवेट होते हैं। तो आपको इलेक्शन डे पे आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और इवन पोस्ट इलेक्शन भी फॉर फ्यू वीक्स आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये जो हमारे इदारे करते हैं ना, कुछ कॉम्बिंग ऑपरेशन, IBOs वगैरह ये करते हैं, इन्हें बलूचिस्तान के अंदर भी जाके दोबारा से एक्टिवेट होना पड़ेगा। और KP की भी कुछ इलाकों के अंदर बुनियाद इसकी रखी गई थी जब आपने वापस आने का रास्ता PTI गवर्नमेंट में खोला था, उस वक्त करने की बात की, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था और PTI उसके ऊपर फुली ऑन बोर्ड थी। उसके बाद आपने स्वात को दोबारा अनसेटल्ड होते देखा, वो तो स्वात के लोगों ने हिम्मत दिखाई कि वो आके खड़े हो गए मैदान में, और वो फिर आपको रोकना पड़ा उस चीज़ को। जेलों से बंद 200 लोगों को आपने छोड़ दिया, तो किसी हद तक उसको काबू तो किया है, लेकिन जो आप बॉर्डर पार से चीजें आती देख रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर आप रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो आंखें खुली रखनी पड़ेगी। कल बॉर्डर बंद कर दिया एग्जैक्टली, हाँ, ईरान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर जो है कल बंद कर दिया। कल का दिन हाई रिस्क डे है, हाई रिस्क डे।